तो दूध की कोई दुकान तो है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई ये तो एक प्रयास होता है अपनी मेहनत को कमाने का। जो आदमी तपता है, भक्ति करता है, अंतर मन की भक्ति करता है, अंदर से उस ऊर्जा को जगाता है, जब तक वो ऊर्जा जगेगी नहीं तब तक भगवान के प्रति आप भक्ति भाव नहीं कर सकते। जब भगवान को दिखता है ये व्यक्ति ने प्रयास किया है, ये भक्ति कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लगातार लगातार उन मंत्रों का गुणगान कर रहा है, लगातार मेहंदीपुर की यात्रा कर रहा है, लगातार दुनिया ने आपको 100 प्रकार के भड़काने की कोशिश करी, 100 प्रकार के रोकने की कोशिश करी, लेकिन आप नहीं बदले। आप लगातार लगे रहे, लगातार आपको ये लगा रहा कि मैं जाता रहूंगा जाता रहूंगा जाता रहूंगा, और उसमें आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा, एंड में उस चीज की प्रसाद की प्राप्ति होगी। बैठ जाओ। अभी कई लोग क्या करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी को सोच लेते हैं कि यहाँ तो भूत छोड़ने का स्थान है, उस आत्मा को वहां छोड़ाते हैं, उसके घर के चाहे पितर भी क्यों ना हो, दोबारा पूछना नहीं। तो वो जो पितर वहां आपने छोड़ दिए, चाहे वो प्रेत बने या कुछ भी है, वो छोड़ दिए, उनके प्रति आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, ना उनकी कुछ सभा मानी, ना कुछ, छोड़ के आ गए। तो गुरु के माध्यम से क्या होता है कि वहां पर हम, जैसे कई लोग गुरु बदल देते हैं, आज इसको पकड़ लिया भाई, उसने अलग कार्यक्रम करा दिया, कल उसने अलग करा दिया, कल उसने अलग करा दिया, कल उसने करा दिया। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर बालाजी महाराज को आप हृदय से मांगते हो तो यही प्रार्थना करो कि हम सही गुरु के मार्गदर्शन से बालाजी का रास्ता अपनाएं, हनुमान जी महाराज का रास्ता अपनाएं। अगर सही गुरु के माध्यम से आपको रास्ता मिल गया तो आपका जीवन ये लो उपकार ही उपकार आपके ऊपर बरस गया। लोगों के संकट 10 मिनट में खत्म हो जाते हैं। अब कहेंगे कि ये क्या बोल दिया गुरुजी, 10 मिनट में भी कोई संकट कट सकता है क्या? कट सकता है। परमात्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बताओ? परमात्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? क्या पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे आने का है, लेकिन नीचे का पानी ऊपर भी चला जाता है, जाता है कि नहीं जाता? किसके द्वारा जाता है? मोटर के द्वारा। क्यों? उसमें एक सिस्टम काम करता है। जब तक सिस्टम किसी चीज में काम नहीं करेगा तब तक किसी भी चीज का उद्धार नहीं होगा। अब क्या है, इसमें कौन सा सिस्टम काम करेगा? भक्ति का। जब तक वो भक्ति का इंजन अंदर गर्म नहीं होएगा अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, तब तक आपकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। जिस दिन आपके भक्ति का इंजन गर्म हो गया तो परमात्मा भी स्वयं सोचने लगता है, भैया ये मेरा भक्त लगातार भक्ति कर रहा है और इसको अब इसका हक भी बनता है, इस चीज के इसके ऊपर पूर्ण अधिकार भी है। अब भूत प्रेत को लोग बुरा मान लेते हैं। यार हर भूत प्रेत बुरा भी नहीं है। भूत प्रेत बुरा हो कैसे सकता है? क्या उसको परमात्मा ने नहीं बनाया? बताओ, क्या स्वयं शंकर भगवान का नाम भूतनाथ नहीं है? अब जो माना उसकी बुद्धि मलिन हो सकती है, लेकिन उस बुद्धि को बदलने के लिए प्रयास भी होना चाहिए। ऐसा ही मार्गदर्शन चुनो जो आपके घर के संकटों की बुद्धि को भी मलिनता से दूर कर सके, प्रयास हो सके पूर्ण रूप से और बदलाव हो सके उसकी। आज आपके घर में आपका कोई बुजुर्ग मर गया, मान लो पुराना, वो प्रेत योनि में भटक रहा है, लेकिन उसको सदमार्ग का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपने कोई रास्ता दिखाया नहीं। आप शाम को आते हो, बोतल खोलते हो, धक 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 धक, दूसरा भाई आता है, वो बोतल खोलता है, धक 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 धक। अब सारे लोग ऐसे घर में दुराचारी हो रहे हैं। अब वो बुजुर्ग कह रहा है, देखियो यार कोई सुनता तो मेरी है नहीं, क्या करूं? और धीरे 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 घर में पहले थोड़ा नुकसान करता है आपको एहसास करवाने के लिए, फिर थोड़ा और बढ़ा देता है नुकसान, फिर एहसास कराने के लिए, फिर भी आप नहीं समझते कि मेरे घर में कोई ऐसे कार्य हो रहा है। फिर वो आपके धन पे चोट मारता है, फिर आपकी औलाद पे चोट मारता है। फिर आपको लगता है यार हमारे घर में कुछ करवा तो नहीं दिया, कहीं से हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा कार्य हो तो नहीं गया। इसी को भूत प्रेत कह देते हैं। आप उनको सही मार्ग से, और जो गुरु होता है वो इस चीज को पहचान लेता है, वो आपको मार्गदर्शन देता है कि हाँ भाई आपको इस तरीके का रास्ता पकड़ना चाहिए, सदमार्ग का। इस तरीके से आपको सदमार्ग का रास्ता करवाना चाहिए और अपने पितरों को शुद्ध करवाना चाहिए। जब तक वो पितर शुद्ध नहीं होंगे, अब उसको ये लगा, अब आप किसी गुरु के पास चले गए, वो कहता भाई फलाना आपके परिवार में कोई ऐसा मर रहा है। कहता हाँ मर रहा है भाई, क्यों? अब यार एक बात बताओ, वो खुद ही तो चाहा कि तू मुझे देख। जब उसने शुरू में चाहा तो तूने देखा ही नहीं।
क्यों नहीं देखा तूने शुरू में? कहीं ना कहीं हमारी कमी थी। अब कोई चीज प्रेत योनि में थी, किसकी कमी थी? हमारी थी। अगर हम समझ जाते इसी बात को तो आज ये नौबत होती ना, ये प्रयास होता ना। इसी प्रकार से दुनिया में क्या हो रहा है हमें इस बात से मतलब नहीं है, कोई हमारे बगल में बोल रहे हैं या उधर जाके बोल रहे हैं। हमें इस बात से मतलब है कि हमारा लक्ष्य से हमें नहीं भटकना चाहिए। अब आप देखो, मैं अपने लक्ष्य पे खड़ा हूं, दुनिया इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, मेरा ध्यान कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाबा के नाम की तारीफ करनी है, तो करनी है तो करनी है, भटकना किस चीज का? ऐसे ही समाज में आपको 20 लोग जगह जगह भटकाने की कोशिश करेंगे, खुद भूत प्रेत सब आपके शरीर पर आकर भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने इष्ट और अपने गुरु के शरण में अगर तुम रहोगे और डंके की चोट पे बन गए तो ये सोच लो आपके घर से भूत प्रेत की छाया उसी दिन से नष्ट हो जाएगी।